नमस्कार बच्चों, आज हम लोग रस पढ़ेंगे। काव्य में प्रयुक्त होने वाले रस। जिस तरह से खाद्य पदार्थ में रस होता है, खाने पर हमें किसी चीज़ का स्वाद मिलता है, ठीक उसी तरह कविताओं को पढ़ने पर भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अलग अलग तरह की कविताएं पढ़ने पर अलग अलग तरह के आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो आनंद होता है हमें कविताओं को पढ़ने के बाद, वही आनंद रस कहलाता है। काव्य में उसी को रस कहते हैं। कहा गया है रसस्यते असौ इति रसा, अर्थात जो आस्वादन के योग्य होता है वही रस कहलाता है। तो काव्य जो है उसमें रस को जो है उसकी आत्मा मानी गई है, काव्य की आत्मा। अलंकार, छंद, ये सारी चीज़ें काव्य के शरीर होते हैं, परंतु रस काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव जिसको कहते हैं, कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इनका जो संयोग है वो स्थायी भावों के साथ होता है। स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। तो ये रस के अंग हैं। ये स्थायी भाव रस के प्रमुख अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो पहले स्थायी भाव को जान लें। स्थायी भाव स्थायी रूप से हर सहृदय के हृदय में विद्यमान भाव हैं, जो कि सुप्त अवस्था में होते हैं, और जब सामने विभाव उस तरह का दिखाई पड़ता है, उसी के अनुसार हमारे हृदय में स्थित ये स्थायी भाव जाग जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो सहृदय है, इस सृष्टि में, समस्त सृष्टि में जितने भी सहृदय व्यक्ति हैं, सभी के हृदय में ये 9 प्रकार के स्थायी भाव विद्यमान होते हैं। वो स्थायी भाव जो हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, आश्चर्य, ग्लानि और निर्वेद नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं 9 स्थायी भावों के अपने 9 अलग अलग रस होते हैं। हर स्थायी भाव का अपना अलग रस होता है। जिस तरह का स्थायी भाव हमारे हृदय में जागता है, उसी तरीके का रस उत्पन्न होता है। तो रति का जो स्थायी भाव रति है, उसका जो रस है वो श्रृंगार है। हास का हास्य, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, भय का भयानक, आश्चर्य का अद्भुत, ग्लानि का विभत्स, ग्लानि को जुगुप्सा भी कहते हैं, और निर्वेद का शांत। तो इस तरीके से 9 प्रकार के स्थायी भाव हैं। इन 9 के अपने अपने रस होते हैं। किंतु बाद के आचार्यों ने 2 और रस बढ़ा दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं भक्ति रस और वात्सल्य रस। स्थायी भाव तो हमारे हृदय में 9 ही होते हैं, और रस हो गए 11। तो ये जो 2 रस बाद में बताए हैं आचार्यों ने, इनका जो स्थायी भाव है वो रति ही है। वो रति जो एक नायक नायिका के प्रति या पति पत्नी के बीच में उत्पन्न होता है भाव, वो कहलाता है श्रृंगार रस। लेकिन वही रति जब एक छोटे बच्चे के प्रति हृदय में उमड़ता है, तो वो वात्सल्य रस का नाम दे दिया गया है उसे, और उस भाव को वत्सलता कहा गया है। और यही रति देव विषयक जब होता है, यानी ईश्वर से, परमात्मा से होता है प्रेम, तो उसको हम कहते हैं भक्ति रस। तो ये हमारे हृदय में विद्यमान 9 स्थायी भाव हैं, जो प्रत्येक हृदय में विद्यमान होते हैं। और जैसा सामने वातावरण उपस्थित होता है, जिस तरह की कविताएं हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, या कि कोई दृश्य देख रहे होते हैं, नाटक देख रहे होते हैं, तो उसके अनुसार हमारे हृदय में जो ये स्थायी भाव होते हैं, सोए हुए अवस्था में, उसमें से वो जाग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि हमारे सामने कोई शेर उपस्थित हो जाए, उसका काव्य हम पढ़ रहे हैं या उसे देख रहे हैं नाट्य में, तो हमारे हृदय में सोए हुए इन 9 स्थायी भावों में से भय नामक स्थायी भाव जाग जाएगा। तो वहाँ पर भयानक रस उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये जो स्थायी भाव हैं, प्रत्येक शरीर में, मन में, हृदय में विद्यमान होते हैं। ये काव्य का एक अंग है रस का। अब दूसरा अंग हम पढ़ते हैं जो रस का होता है, वो है विभाव। विभाव कारण होता है। स्थायी भावों को जगाने का जो कारण होता है, उसको हम कहते हैं विभाव। जैसे कि
हमने कहा शेर का उदाहरण लिया, तो शेर यहाँ विभाव है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही हमारे हृदय में विद्यमान भय नामक स्थायी भाव जागा। तो इसलिए शेर जो है वो हो गया यहाँ पर विभाव। विभाव यानी स्थायी भाव को जगाने का जो कारण होता है। तो ये विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन यानी सहारा, जो मेन होता है, जो मुख्य रूप से है, जिसको देख करके जगा है हमारा स्थायी भाव, वो आलम्बन हो गया। और उसके सहायक जो और भी कई कारण उपस्थित हो जाते हैं जिससे कि वो रस और अधिक पुष्ट हो जाता है, वो होते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे शेर के उदाहरण को हमने लिया है तो उसी से संबंधित अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि शेर को हम देखते हैं तो शेर आलम्बन विभाव है, लेकिन उसके नुकीले दांत, उसके गर्जना का स्वर और उसके पंजे का फैलाना, नाखून नुकीले दिखना, वातावरण का शांत होना और निर्जन स्थान होना, ये सारे जो दृश्य उपस्थित होंगे, ये सारे दृश्य कहे जाएंगे उद्दीपन विभाव, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मिल करके उद्दीप्त करती हैं, हमारे अस्थायी भाव को जगाने में सहयोगी का काम करते हैं। तो ये विभाव दो प्रकार के हो गए, एक आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं अनुभाव। अनुभाव जो होता है आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं, यानी आश्रय उसे कहते हैं जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है। और जब रस जागता है, स्थायी भाव जागता है, तो हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। जैसे हमने शेर को देखा तो क्या करेंगे, हम दौड़ने लगेंगे, बिना सोचे समझे भागेंगे वहाँ से, और चिल्ला हो सकता है शोर भी मचाने लगे, बचाओ बचाओ की आवाज़ भी निकालने लगे। तो इस तरह से स्वतः क्रियाएं होने लगेंगी। ये क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये तुरंत जैसे ही स्थायी भाव जागृत होता है, तुरंत ये अनुभाव भी साथ साथ चले आते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, कायिक हो गया, मानसिक, मन में भी बहुत सारी बातें हम सोचने लगते हैं, आहार्य और सात्विक। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा उसी के अनुरूप हम धारण करने लगते हैं, और सात्विक अपने आप ही होने लगता है, पसीने आ जाना, किसी चीज़ को देख के घबराने लगना, रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये सारे अनुभाव हैं जो अपने आप स्थायी भावों के जगने के पश्चात उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद जो चौथा अंग है रस का, वो है संचारी भाव। इसकी संख्या 33 मानी गई है। ये पानी के बुलबुले की तरह उठते और गिरते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। स्थायी भावों के जो है वो बहुत बड़े सहायक हैं। ये उसी के साथ आते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे भय के होने पर कभी कभी हमें चिंता भी होती है, किसी के बारे में हम चिंतित भी होने लगे, ये क्षण भर के लिए संचारी भाव आते हैं। इसलिए संचर जो शब्द है संचारी भाव, तो संचरण करना यानी आना और जाना। हम किसी की चिंता भी कर लेंगे उसी क्षण हम भय भी, हमारे अंदर भय भी हो जाएगा उसी क्षण। बहुत सारी मन में छोटे छोटे भाव उत्पन्न होते हैं और विलीन होते चले जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे भावों को संचारी भाव कहते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये रस के प्रमुख अंग हो गए। रस जो काव्य की आत्मा है, जो कि काव्य का रस कहा जाता है, जिन कविताओं को पढ़ने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाती है। इसके प्रमुख अंग हमने जान लिए। स्थायी भाव जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है, दूसरा विभाव जिसको देख करके हमारे हृदय में स्थायी भाव जागते हैं। ये 2 प्रकार के हो गए, एक आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। इसके बाद हमने पढ़ा अनुभाव, तीसरा अंग जो था अनुभाव, यानी स्थायी भाव के जगने के बाद जो क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं वो अनुभाव, और संचारी भाव जो अस्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, उनके साथ साथ संचरण करते हैं। तो ये आज हमने रस के अंगों को जाना है। अगले वीडियो में हम प्रमुख रसों को पढ़ेंगे। नमस्कार।